सनन्दयानन्दमौचे अनिनन्दिसहा परम तत्पदबिन्दुपौ नमियो सिद्धसुभाव गुरुवेश गुपतरुई गुपत ज्ञान सहकार तारण तरण सामर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जो तव जिन बरहम अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मनो ममल्यान फलो ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम तत्वं च परम तत्वं परमप्पा परम भावदर्शिये परम जिनम परमेष्टि नमामि हम परम देव देवश। जी आपकी जो एक आदत है ना जो मोबाइल में गाथा देखने की, ये आप तब देखा करें जब आप मंदिर में नहीं हैं, चैत्यालय में नहीं हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं, तब किया करें आप ये उपाय। नहीं तो जिनवाणी का अनादर होगा। ऐसे में क्या होगा, एक परंपरा चली जाएगी। भैया पंडित जी अपने बैठे सब अपने अपने मोबाइल खड़े से जिनवाणी करो, विराजमान करो, बहुमान पूर्वक गाथाएं देखो, उठ के खड़े हो, चौकी उठा और शास्त्र जी रखो पास सामने। थोड़ी सी मर्यादा रखो करे कोई भी चीज की, विवेक के साथ भी चलना चाहिए। आप लोग भी अब मोबाइल में कोई नहीं देखेगा, देखेंगे तो शास्त्र जी में देखेंगे। मोबाइल में गाथाएं आप तब देखिए जब आप ट्रेन में बैठे हैं, बस में सफर कर रहे हैं और कहीं कोई दिक्कत है, तब चैत्यालय में है, जिनवाणी के सानिध्य में है, जिनवाणी समीप है, तो बहुमान पूर्वक उच्चासन जिनवाणी को देख करके पढ़ना चाहिए उसमें से। बवाली दे दो ना, बवाली मंदी विधि वाली दो, मंदी विधि वाली। अरे भैया, अजय भैया इधर देखो हमारी तरफ, मंदी विधि वाली दो, हमें एक गाथाएं लगातार मिलेंगी, इसमें ढूंढना पड़ेगा। हाँ, मंदी विधि वाली किताब दो सबको। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय, जिनवाणी मातेश्वरी की जय, शुद्ध जिंदेशना की जय। देखो प्रथम नंबर की गाथा को सवेरे हम सब ने बहुत अच्छे से समझा था, है ना। अब अपन दूसरी नंबर की गाथा को आत्मसात करते हुए आगे की गाथाओं का अवलोकन करेंगे। सवेरे की चर्चा में ये आया था कि गुरु महाराज ने अपने परम तत्व परमात्मा को परम भाव में देखा है। सवेरे ये आया था ना चर्चा में कि अपने शुद्धात्म तत्व को, अपने परम तत्व परमात्मा को परम भाव में देखा है। अब गुरु महाराज से शिष्य ने ये भी तो प्रश्न किया है ना कि वह परम भाव कैसे उपलब्ध होगा, है ना। यही बात थी ना, वह परम भाव कैसे उपलब्ध होगा, और उस परम भाव में उपलब्धता पूर्वक मैं अपने परम तत्व परमात्मा के दर्शन करूंगा। क्योंकि परम तत्व परमात्मा तो समस्त जीवात्माओं के अंतर में विराजमान है, किंतु ऐसे परम तत्व परमात्मा का दर्शन शुभ और अशुभ भावों में नहीं होता। ऐसे परम तत्व परमात्मा का निज आत्मा का दर्शन परम भाव में होता है। अब जीवात्मा के पास अनादिकाल से केवल दो ही भाव हैं, विशेष रूप से मुख्यता से, वैसे तो 108 प्रकार के आश्रम भाव भी हैं, मगर ये शुभ भाव या अशुभ भाव, ये दोनों ही भाव मलिन भाव हैं, अशुद्ध भाव हैं, वैभाविक भाव हैं, और इन भावों से निज परमात्मा का दर्शन, निज शुद्धात्मा का दर्शन, निज त्रिकाली का दर्शन संभव नहीं है ना। निज परमात्मा का दर्शन, त्रिकाली प्रभु का दर्शन, शुद्धात्म तत्व का दर्शन संभव नहीं है। तो ऐसे परम पारणामिक शुद्ध अविनाशी सिद्ध स्वरूपी शुद्ध शाश्वत चेतना का दर्शन करने के लिए
परम भाव को प्रकट करने की आवश्यकता है। तो ऐसा परम भाव प्रकट करने का जो क्रम है गुरुदेव का, जो कमल बत्तीसी में दूसरी नंबर की गाथा से प्रारंभ हुआ है, तो वह परम भाव कैसे प्रकट होगा और उस परम भाव को प्रकट करने के लिए किस प्रकार की साधना करनी पड़ेगी, उस परम भाव को उत्पन्न करने के लिए किस तरह का साधक को अपना मार्ग बनाना होगा, ये गुरुदेव ने गाथा क्रमांक 2 से प्रारंभ किया है। विशेष रूप से गाथा क्रमांक 2 में सद्गुरुदेव ने उस तत्वार्थ की साधना, ज्ञान पूर्वक होने वाले स्वरूप की साधना को, शुद्ध आत्मा की साधना को प्रकट किया है, ताकि ज्ञान पूर्वक होने वाली इस साधना से जीव आत्मा को ऐसे परम तत्व परमात्मा का दर्शन प्राप्त हो जाए। क्योंकि हमारा अपना निज अंतरात्मा, हमारा अपना निज परम तत्व परमात्मा, अपना स्वयं का प्रभु स्वयं समय शुद्ध आत्मा का दर्शन अगर हमें होता है, तो हमारे संसार के दुखों का अंत होता है, जन्म मरण का अंत होता है। इसलिए हमारा सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ है, सर्वप्रथम प्रथम 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 पुरुषार्थ है कि हमें अपने ही निज शुद्धात्म तत्व का, परम तत्व परमात्मा का, ध्रुव त्रिकाली परमात्मा का दर्शन होना आवश्यक है। ठीक है, तब ऐसे स्वभाव के दर्शन को लिए अब हम आपसे प्रश्न करेंगे, ऐसे स्वभाव के दर्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परम भाव को उपलब्ध करना पड़ेगा। और परम भाव को उपलब्ध करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी? परम भाव को प्रकट करने के लिए किस तरह से अपनी साधना का क्रम बनाना होगा? परम भाव को प्राप्त करने के लिए हमें किस तरह का पुरुषार्थ करना होगा? तो अब उस पुरुषार्थ की बात प्रारंभ होती है। अब ऐसा जो पुरुषार्थ है, जिस पुरुषार्थ से परम भाव की प्राप्ति होती है, उस पुरुषार्थ की बात होती है। ऐसा परम पुरुषार्थ करके हम भी परम तत्व परमात्मा का दर्शन करेंगे। अब सावधान हो जाइए, बिल्कुल एकाग्र चित्त हो जाइए। पूर्ण सावधानी से एकाग्र चित्त होकर के पूर्ण मनोयोग पूर्वक गुरुदेव की समस्त गाथाओं का आनंद का अमृतपान करते हुए चल जाए। एक एक गाथा में श्री गुरु महाराज ने किस तरह से उस परम भाव को उपलब्ध करने के लिए मार्गदर्शन दिया है, उसे समझना है। आप एक गाथा को समझेंगे, मतलब दूसरी नंबर की गाथा को समझेंगे, तो दूसरी नंबर की गाथा अगर आपको अच्छे से समझ में आती है, तो फिर तीसरी नंबर की गाथा भी उसी दूसरी नंबर की गाथा से जुड़ी हुई है। अगर दूसरी नंबर की गाथा में अगर आपसे चूक होती है, तो तीसरे नंबर की गाथा के अंतर्ग्रह में आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और तीसरी नंबर की गाथा को आप ग्रहण करते हैं अच्छे से, तो चौथी नंबर की जो गाथा का भाव है वो उसी तीसरी नंबर से जुड़ा हुआ है। ऐसा ये क्रम चला है, ऐसा ये क्रम चला है 20 नंबर की गाथा तक। 20 नंबर की गाथा के बाद 21, 22, 23 इन गाथाओं में थोड़ा सा अंतर है। और 23 के बाद फिर एक लिंक तैयार हुई है, फिर एक लिंक बन गई है। चले तत्वार्थ की साधना की चैतन्य यात्रा में जब हम इन सब गाथाओं का अवलोकन करेंगे, जब हम इन गाथाओं जब हम सब इन गाथाओं का अवलोकन करेंगे, तो हमें ऐसा महसूस करना है कि जैसे हम शिखर जी के लिए वंदना के लिए निकलते हैं ना, चलो भाई शिखर जी ऊपर चलो, सिद्ध भगवान की वंदना करना और किसी की नहीं करना है। तो ऐसे ही हम जब गाथा में प्रवेश करेंगे ना, तो हमें ये समझना है कि हम तत्वार्थ की साधना में स्वयं समय शुद्धात्मा की आराधना, दर्शन, अनुभूति और वंदना के लिए निकल गए हैं। इन एक एक गाथाओं को, जैसे आप ऊपर जाते ना एक एक टोक पे जाते हो, वैसे तो एक स्थान पे बैठ के अपने शुद्धात्मा का स्मरण करना चाहिए। ऐसी एक एक गाथाओं में बहुत बारीकी से, बहुत गहराई से प्रवेश करते हुए हमें एक तरह से वंदना जैसी करनी है, आराधना जैसा करना है, अनुमोदना करना है। क्योंकि हर गाथाओं में श्री गुरु महाराज के अंतरंग साधना का एक क्रम है। हम जैसे बहुत ध्यान से सुनना, जैसे हम मान लो अनेक अनेक स्थानों में उनके फलाने स्थान पर हुआ है, हम फलाने स्थान पर हुआ है, तो ऐसी एक 32 गाथाएं गुरु महाराज की कमल बत्तीसी की सम्यक चारित्र की साधना की 32 टोके हैं, समझ लो आप।
जिस जिस हर एक टोक में चैतन्य परमात्मा का अमृत बरस रहा है, ऐसा समझना। इस हर एक टोक में चैतन्य परमात्मा का अमृत बरस रहा है, ज्ञान पूर्वक स्वयं समय शुद्धात्मा की अनुभूति हो रही है। अब देखो हम बताते हैं क्या है, हमने ये सब पूरा क्रम इसलिए बता रहे हैं आपको ताकि हम बहुत सरलता में और बहुत सहजता से इन गाथाओं की गहराई का अवलोकन कर लें, इन गाथाओं की गहराई का अमृत पान कर लें। हम इस उद्देश्य को लेकर के सब बातें स्पष्ट कर रहे हैं। बहुत प्यारी प्यारी गाथाएं हैं। अब चलेंगे यात्रा करने के लिए, पहले अपना पूरा मन बना लीजिए कि हाँ, मुझे श्रीमद् जिन तारण तरण स्वामी जी महाराज के अंतरंग में घटी तत्वार्थ की साधना की जो चैतन्य यात्रा है, उस चैतन्य यात्रा में भावनाओं की ट्रेन से रुचि पूर्वक मुझे उस चैतन्य यात्रा में चलना है। पहले सब मन बनाइए अपना अपना। जब सब आपका मन बन जाएगा और सब आप रुचि पूर्वक तैयार हो जाएंगे तो आप देखना, आप एक गाथा की वांछना सुनेंगे, आपको लगेगा अब दूसरी में क्या हुआ है, अब तीसरी में क्या हुआ है, अब चौथे में क्या हुआ है। ऐसा आनंद आएगा, एक क्रम से जुड़ जाएंगे हम उन धाराओं से, एक क्रम क्रम रूप से बिल्कुल आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमें पूरा समझते आते जाएगा कि यार ये तीसरी नंबर की गाथा में ऐसा क्या है, चौथे नंबर में ये क्या कहा है, पांचवें में ये क्या कहा है। ऐसा एक क्रम टू क्रम चलता हुआ अपन उस महाशुद्ध अनंत की यात्रा में प्रवेश कर जाएंगे। पहले आप मन बनाइए चलना चढ़ाई करने के लिए। जैसे वहां 4 बजे रात से निकल जाते ये, मगर वो जो यात्रा है वो 4 बजे चढ़ो और दोपहर में 12 बजे तक उतर जाओ। ये चढ़ गया एक बार कोई जीव तो उतरेगा नहीं फिर, क्योंकि वो ये चैतन्य यात्रा है, वो जड़ यात्रा है। एक बार इस चैतन्य यात्रा में जो चढ़ गया और इस चैतन्य की चढ़ाई को जो पा गया तो वो गया। श्री कमल श्री माता जी श्री गुरु तारण तरण स्वामी जी महाराज की तत्वार्थ की साधना में, अंतर की साधना में, उनकी देशना में साथ जुड़ के चल रही हैं। आप देखो 2 नंबर की गाथा में गुरुदेव ने कमल श्री शब्द स्पष्ट किया है। तो ये कमल श्री शब्द गुरु महाराज ने कमलावती माता जी के लिए संबोधित किया है। गुरु महाराज की प्रमुख शिष्या में है श्री कमलावती माता जी। और आप देखना 27 नंबर की गाथा में पुनः कमल श्री का नाम आया है ना? ऐसा लग रहा है जैसे गुरु महाराज की चैतन्य यात्रा के साथ साथ चल रही हैं कमल श्री माता जी। हाँ, गुरु महाराज की अंतर की ज्ञान दर्शन पूर्वक होने वाली शुद्धात्म तत्व की ज्ञान स्वभाव की ये यात्रा है। इस यात्रा के साथ साथ चल रही हैं कमल श्री माता जी। और देखो ये चढ़ाई है, चढ़ाई कैसे, आप कैसे कहोगे इसको चढ़ाई? क्योंकि जैसे जैसे गाथाएं आगे बढ़ेंगी उपयोग वैसे वैसे ऊर्ध्व होते जाएगा, अधो की दशा छूटते जाएगी। अधो की दशा यानी रागादि भाव की दशा, मोह की दशा, पुण्य की दशा, पाप की दशा, ये जो स्थिति है ये धीरे धीरे सने सने करके छूटते जाएंगी और ज्ञान की दशा ऊर्ध्व और ऊपर की ओर होती जाएगी और प्रकाश की ओर बढ़ते जाएगी, अपने बिंदु स्वभाव की ओर बढ़ते जाएगी, ज्ञान स्वभाव की ओर बढ़ते जाएगी। ये आत्मा की चैतन्य यात्रा है। जो छूट जाता है अधो, जो छूट जाता है अधो, वो विकारी भाव है। और जो धीरे धीरे करके उसके छूटने के बाद जो प्रकट होता है वो शुद्ध स्वभाव है। अपनी पात्रता अनुसार चली, अपनी जितना श्रद्धान ज्ञान था उतनी चली। गुरु महाराज के साथ चलने का मतलब यह हुआ कि गुरु महाराज दर्शन ज्ञान की विशेष निर्मलता से चली। तो कमलावती माता जी श्रद्धान की जो उनकी जितनी भाव पात्रता थी ज्ञान की उतने हिसाब से चली। उनकी सबकी अपनी अपनी पात्रता के अनुसार। समझ आया नहीं? ठीक है ना? तो पहले जो बताओ इस यात्रा में आपको चलना भी है कि नहीं? चलना है। तीसरी नंबर की गाथा की टॉक बताएं, उस टॉक का नाम बताएं। हाँ, तीसरी नंबर की गाथा है, उस टॉक का नाम बताएं हम आपको। अनमोय, अनमोय टॉक। और 8 नंबर की गाथा की टॉक का नाम है वैराग्य।
और 9 नंबर की गाथा का नाम है दृष्टि संत। इस और सुनो हम बताते हैं। 13 नंबर की गाथा का नाम है, 13 नंबर की गाथा की टॉक का नाम है चिदानंद। पहुंच रहे हैं? ये सब दशा है, दशा। ये गुरु महाराज की साधना है। गुरु महाराज धीरे धीरे करके ऊपर की ओर जा रहे हैं, अधोदशा से छूट रहे हैं। देखो पंडित पूजा जी में भी देखो आप, पंडित पूजा जी में भी आप देखो, पंडित पूजा जी की पहली गाथा में देखो, ओमकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्व 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 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऊर्ध्व सद्भाव शास्त्र। तो ये आत्मा का ऊपर की ओर उठना और राग आदि भावों से छूटना, मोह रूप परिणाम, मिथ्यात्व रूप अज्ञान रूप परिणामों से छूटना और आत्मा की विशुद्धता, आत्मा की शुद्धता, आत्मा का विशुद्ध चैतन्य परिणाम का उदय होते जाना और अनंत काल की मलिन अवस्था का छूटते जाना। पहले अंतर से बताओ, इन सारी टोकों में यात्रा करने के लिए कौन चलने को तैयार है? अरे हम आपके हाथ, ये तो हम भी कर देंगे, इनमें करने में क्या रखा है? अंतर से बताओ। ऐसे भाव नहीं हो रहे, अरे हम भी जाएंगे गुरु महाराज के। हमारे तो इतने भाव इन गाथाओं को लेकर के हैं। एक एक टोक में ऐसी ऐसी विशेषता है, ऐसी ऐसी गाथा है। 25 नंबर की गाथा का नाम है इष्टम च परम इष्टम। वहां इष्ट में इष्ट जो है वो शुद्धात्म तत्व है, उसमें उत्पन्न हुआ है। क्योंकि हर गाथा में गुरु महाराज का अलग अलग बढ़ता हुआ अनुभव है। हर गाथा में गुरु महाराज का बढ़ता हुआ पुरुषार्थ है। आगे जैसे जैसे गाथाएं आगे बढ़ती हैं, वैसे वैसे गुरु महाराज का पुरुषार्थ भी बढ़ता है। जैसे जैसे गाथाएं और गहराई में जाती हैं, गुरु महाराज की अंतरोन्मुख दशा बनती है। जैसे जैसे गाथाएं में और गहर आगे बढ़ते बढ़ते जाते हैं, जो अशुद्ध दशा है, मलिन दशा है, मोह की दशा है, अपवित्रता, वो छूट जाती है। अब आप एक बात नहीं पूछ रहे भैया पारसनाथ टोकी कहाँ है? जहाँ गुरु महाराज इस ज्ञान पूर्वक की चैतन्य यात्रा को करते 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 4 घात या कर्मों के पहाड़ के ऊपर निकल जाएंगे, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएंगे, पूरी टॉप हो जाएगी। वहां तक चढ़ना है, क्योंकि इतना नीचे गिरा है ये जीव, अनादिकाल से इतना नीचा गिरा है। बोले सिद्धिसला कहाँ है? 14 राजू ऊपर। कहले 14 राजू ऊपर जाना है, 7 राजू अपन ऊपर तो अभी हैं। अरे ये तो व्यवहार अपेक्षा से है। ऐसे तो हम सरवार सिद्धि तक, सरवार सिद्धि के नीचे तक पहुंच चुके हैं, तो वहां तक भी जा चुके हैं। अरे सिद्धिसला में भी निगोदिया बन के रह चुके हैं, तो कोई चढ़ना थोड़ी हुआ, ये जाना थोड़ी हुआ। अंतर से शुद्धता पूर्वक, पवित्रता पूर्वक, मलिनता को नष्ट करते हुए, वीतरागता को बढ़ाते हुए जो चढ़ाई होती है, वीतरागता को उत्पन्न करते हुए, अंतर के निज वैभव को प्रगटाते हुए जो मलिन अवस्था से साधक जीव ऊपर उठता है और परम दशा को प्राप्त करता है, वो चढ़ाई। इस बार हम बहुत कोशिश करके सोच के आते हैं चलो इतनी गाथाएं कर लेना, मगर क्या मालूम क्या हो, इस बार गाथाओं की जो भूमिका है, एक गहरी भूमिका, एक गहरी भूमिका के साथ कमल बत्तीसी की जो एक सही स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार ही देश ना हो पाती है, आगे विशेष हो ही नहीं पाती। क्योंकि इसी सेमर खेड़ी में आने वाले समय में आपको 11 दिन तक कमल बत्तीसी की देशना प्राप्त होने का सुयोग मिल रहा है। और अभी अभी मुझे भी यही भाव आया था कि उन 11 दिनों में भी हम कमल बत्तीसी की ही वांछना करेंगे, क्योंकि अभी हमारी वो बन रही है, तैयारी हो रही है उन गाथाओं की, और फिर उसमें डूबेंगे, बहुत आनंद लेंगे, और पूरी वांछना ही वांछना की मुख्यता रहेगी, पूरी वांछना ही वांछना की। संगीत वगैरह सिर्फ आखिरी 2 या 3 दिन रहेंगे बस। बहुत अच्छे से तत्व चर्चा की ही पूरी विशेष मुख्यता रहेगी, और बिन संगीत के भजन, बिना संगीत के फूल लाए, हम बहन जी से भी श्रवण करेंगे। ठीक है, तब तैयार है? अच्छे से खुशी खुशी बोलो, उत्साह पूर्वक बोलो, दोनों हाथ उठाओ। काय के लिए? हाँ, लता बाई को छोड़ के बोलेंगे, काय के लिए तैयार है? हाँ सब लोग बोलो, काय के लिए तैयार है? अब जो यात्रा हो रही है गुरु महाराज की, उस यात्रा में
चलेंगे। बोलिए श्री गुरु महाराज की। चली 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 रे चली ये चेतन ट्रेन यात्रा चल चली। और श्री गुरु तारण तरण स्वामी जी महाराज ने प्रथम गाथा में परम तत्व परमात्मा का दर्शन किया। परम तत्व परमात्मा के दर्शन पूर्वक परम भाव में वह दर्शन होता है, इस तरह का मार्ग हमको देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि यह परम तत्व परमात्मा परम जिन परमेष्टि जो परम है, जिन है परमेष्टि है, वो परम तत्व वो परमेष्टि भगवान भी इसी का दर्शन अनुभव करते हैं। इसलिए वह परम तत्व परमात्मा जो मेरे अंतर में विराजमान देवों का देव, ऐसे देवों के देव परम तत्व परमात्मा को मेरा ऐसा शुद्ध स्वरूप का दर्शन करके, अपने परम तत्व परमात्मा का दर्शन करके, अब श्री गुरु तारण तरण स्वामी जी महाराज दूसरी नंबर की गाथा में अपना मार्ग प्रारंभ करते हैं। क्योंकि शुरू में जो दशा आती है, सब साधक लोग ध्यान रखना इस बात का, प्रारंभ में जो दशा आती है वो बहुत विशेष आती है, और फिर वही दशा जब दोबारा आती है तो ज्ञान की साधना पूर्वक आती है। नहीं आई समझ? नहीं आई समझ? फिर से बोले, प्रारंभ में फर्स्ट में जो दशा आती है, फर्स्ट में जो दशा आती है वो बहुत जोर तोड़ से उत्साह पूर्वक आती है, और दूसरी तीसरी चौथी बार जब वो दशा आती है तो ज्ञान पूर्वक की साधना से आती है। जैसे पहली बार बहू घर में आती है ना तो बहुत उत्साह रहता है, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है बारात में, बहुत उत्साह रहता है। मगर दूसरी तीसरी बार एक अलग स्थिति होती है। अब उसी दशा को पुनः लेने के लिए जा रहे हैं श्री गुरु महाराज, जो आ चुकी है पहली गाथा में, जो अंतर वीतरागता में परम भाव का दर्शन, परम भाव में परम तत्व परमात्मा का दर्शन हुआ है, उसी अनंत विराट सत्ता के दर्शनों को पुनः लेने के लिए जा रहे हैं। अब दूसरी तीसरी नंबर में गाथा में उस जो अभूतपूर्व अमृत पान किया था वो कैसे पुनः प्राप्त होगा उसकी सुनिए कहानी। जिन्वैनम सद्वैनम, बहुत ध्यान से। दूसरी नंबर की गाथा में सबसे पहले सूत्र दिया जिन्वैनम सद्वैनम। एक एक शब्द पकड़िए। पहली नंबर की गाथा में परम तत्व परमात्मा, परम तत्व परमात्मा परम भावदर्शी। दूसरी नंबर की गाथा का पहला चरण जिन्वैनम, यानी गुरुदेव तारण स्वामी जी की साधना, ज्ञान पूर्वक की चारित्र की साधना, उस परम विराट सत्य में जाने की साधना जिन्वैनम से प्रारंभ हो रही है। जय बोल दो। जिन्वैनम से प्रारंभ हो रही है, अर्थात सबसे पहला चरण है जिन्वैनम सद्वैनम। हे साधक, मैं बहुत संक्षिप्त में समझाऊंगा और बहुत संक्षिप्त पूर्वक इन गाथाओं के शब्दों को समझना और गहराई से अनुमोदना करते जाना। हर दो सूत्र आपको याद रखना है, जय हो जय हो जय हो, अनुमोदना है अनुमोदना है अनुमोदना है। इन चीजों को आप बार बार दोहराते जाइएगा अपने अंदर से, ठीक है? एक बार फिर से सुन लीजिए, जय हो जय हो जय हो। ऐसा भी बोल सकते हैं, धन्य धन्य धन्य, अनुमोदना है गुरुदेव, अनुमोदना है गुरुदेव, अनुमोदना। ये तीन चीजें आप ध्यान रखेंगे, और आप अगर मुंह से नहीं बोल पाए तो मन में बोलते चलिएगा। एक एक गाथा का आशीर्वाद मिलेगा, एक एक गाथा की अनुमोदना होगी, और एक एक गाथा के प्रति श्रद्धा भक्ति जगेगी, और उस गाथा की अंदर छुपा हुआ अमृत भावों से अनुभूति पूर्वक सिद्ध होगा। तैयार है आप लोग? कौन कौन सी तीन बातें बताई मैंने अभी? शाबाश, इन तीनों बातों का ध्यान रखिएगा, और खूब जोर से नहीं बोलिएगा, नहीं पड़ोसी को दिक्कत हो। हाँ, अगर खूब तेज आ रही है होलक होलक के तो अलग बात है, खूब तेज आ रही फिर यहाँ आ जाइएगा, और नहीं तो फिर भाव से, अंतर से, गहराई से, ठीक है? बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। गुरुदेव की साधना जिन्वैनम सद्वैनम, सर्वप्रथम मोक्ष मार्गी साधक, तत्वार्थ का साधक श्री जिनेन्द्र देव द्वारा दिए हुए वचनों का श्रद्धान करता है। जिनेन्द्र देव के द्वारा दिए हुए वचनों का श्रद्धान मोक्ष मार्गी साधक के लिए
सर्वप्रथम महत्वपूर्ण होता है। और वो इसलिए क्योंकि जिनेंद्र भगवान के वचनों का श्रद्धान कर्तृत्व का अभाव करता है। जिनेंद्र भगवान के वचनों का श्रद्धान परद्रव्यों के ममत्व को तोड़ देता है। जहां परद्रव्यों के प्रति का ममत्व टूटता है, परद्रव्यों के प्रति का कर्ता भाव टूटता है, तब साधक कमल भाव को प्राप्त करता है। कमल भाव को प्राप्त करने के लिए कर्ता भाव का अभाव होना जरूरी है। कमल भाव को प्राप्त करने के लिए ममत्व भाव का टूटना जरूरी है। कर्ता कमल भाव को प्राप्त करने के लिए अपनत्व का भाव जाना जरूरी है। जिस प्रकार लड़की में माता पिता के प्रति का अपनत्व का भाव टूटता है, तो पति के प्रति का अपनत्व का भाव जागता है। ठीक इसी प्रकार जीव के अंदर अपनत्व का भाव, कर्तृत्व का भाव का विसर्जन होता है, तब जाके जीव को कमल भाव की प्रकटता होती है। कमल भाव के प्रकट होने पर ही आर्जिक सरलता आती है। क्योंकि कर्ता भाव रहने पर, कठोर भाव होने पर, कर्तृत्व की परिणति होने पर जीवन में सहजता और सरलता नहीं होती है। वही जीव सरल होता है, वही जीव सहज होता है, जिसके अंदर में परद्रव्यों के ममत्व और कर्तृत्व के भाव का अभाव हुआ। फिर कर्तृत्व के भाव का अभाव हो जाने से उस साधक के ज्ञान में ऐसा रहता है, भाई जो जो वीतराग प्रभु ने देखा है, जिस समय जो जाना है वैसा ही तो सब हो रहा है। इसलिए सहज रहो, सहजानंद में रहो। तुम तो ज्ञान मात्र हो, ज्ञायक हो, क्या लेना देना, तुम तो अपने ज्ञान स्वभाव की स्मृति में डूबे रहो। इसको बोलते सहजता। एक बार एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि भैया जी और सब लोग, आप सब लोग कभी कभी सहज नहीं रहते, क्या कारण है, असहज हो जाते हैं? तो मैंने उनसे कहा कि सहज होने के लिए कमल भाव की जरूरत है, मात्र सफेद कपड़े की जरूरत नहीं। सफेद कपड़े पहनने वाले अगर सहज हो जाते तो हर मरने वाला आदमी सफेद कफन पहन के जाता है। इसलिए सहज होने के लिए कमल भाव की जरूरत है। तो कमल भाव कैसे आता है? जिनेंद्र देव के वचनों के श्रद्धान करने से आता है। 108 प्रकार के भावों के आश्रय को टालने के लिए 108 गुरिया सरकाते हो। 108 गुरिया सरक जाएंगी तो 108 प्रकार से जो भाव आश्रय हुआ वो टल जाएगा। अगर सचमुच में इन भावों को टालना है, सचमुच में इन कर्तृत्व के भावों को, अब ममत्व के भावों को नष्ट करना है, तो मेरे श्री जिनतारण स्वामी जी की आज्ञा अनुसार श्री जिनेंद्र भगवान के वचनों में खरे उतर जाओ, कमल भाव अपने आप प्रकट हो जाएगा। और कमल भाव प्रकट होना ही ज्ञाता भाव है। और जहां ज्ञाता भाव जीव को प्रकट हो जाता है तो परिणमन से कर्म का बंध नहीं है उतना, याद रखना, परिणमन से कर्म का बंध नहीं है उतना, और परिणमन के चलने से टेंशन नहीं है उतना। परिणमन में एकत्व और ममत्व होने से टेंशन ही टेंशन है। परिणमन चलता है अपनी अवस्था में, अपनी भूमिका में, अपने क्षेत्र में, भाव चलते हैं अपनी भूमिका में, अपने क्षेत्र में, मगर जीव कमल भाव में नहीं रहता और उन भावों में एकत्व कर लेता है, उन भावों में अपनत्व कर लेता है, उन भावों से जुड़ जाता है। जीव अनंत कर्म का बंद करके इस धरा तल में गिर जाता है। एक चक्रवर्ती को 6 खंड का राज होने के बाद भी 6 खंड के परिणमन से कर्तृत्व नहीं है, अपनत्व नहीं है, कर्ता भाव नहीं है। 6 खंड का पूरा राजपाट चलता है, किंतु अनंत कर्म का आश्रय बंध नहीं होता, क्योंकि समस्त भावों से भिन्न उनके अंदर कमल भाव प्राप्त होता है। श्रद्धान प्रमाण, ज्ञान प्रमाण नहीं। आवृत्ति को ज्ञान प्रमाण से कमल भाव नहीं होता, इस ध्यान का ध्यान रखना। आवृत्ति को केवल श्रद्धान प्रमाण ही होता है। श्रद्धान प्रमाण का कमल भाव क्या चीज है और ज्ञान प्रमाण का कमल भाव क्या चीज है, वो अगले 11 दिन जो आएंगे ना उसमें आपको सुनने को मिलेगा। तो ऐसा अकर्ता भाव उनको जब प्रकट होता है कि कमल श्री कमल भाव उवन्नम, कमल श्री माता जी कहती हैं, हे प्रभु, ये अनुमोदन करते जा रहे हैं आप लोग के नहीं। सदगुरु तारण स्वामी यही सिमरखेड़ी की गुफाओं में विराजमान है। कमल श्री माता जी आई कि हे प्रभु, कृपया करके मोक्ष का मार्ग दिखाइए। कमल श्री माता जी, समस्या क्या है? हे प्रभु, मन बहुत चंचल है, कर्मों का बहुत तीव्र उदय चल रहा है। बहुत गजब का मार्गदर्शन है मेरे गुरुदेव का।
बहुत गजब का मार्गदर्शन है। कर्म धाराएं चारों ओर से घेरे हुए हैं, वो प्रश्न इसमें आएंगे सब। ऐसी स्थिति में हम कैसे तत्वार्थ की साधना करें और कैसे मोक्ष के मार्ग में चलें, इन सब कर्मों के बीच में से अपने आप को कैसे निकालें, इस प्रश्न का समाधान सद्गुरु तारण स्वामी दूसरे नंबर की गाथा के पहले चरण से प्रारंभ करते हैं। यही प्रश्न हम सबका भी हो सकता है कि इतनी कर्म धाराओं के बीच में, राग मोह के बीच में, पुण्य पाप के बीच में हम अपने त्रिकाली परम पारनामिक शुद्ध शुद्धात्म तत्व के प्रति, परम तत्व परमात्मा की साधना में निपुणता कैसे प्राप्त करें। उसका समाधान जिन वैनम सत्य है। सबसे पहले जो जिनेंद्र बनना चाहता है, जो जिन पद को प्राप्त करना चाहता है, जो जिन श्रेणी पर चढ़ना चाहता है, जो जिन लिंग धारण करना चाहता है, जो जिन श्रेणी को ग्रहण करना चाहता है, जिन संज्ञा प्राप्त करना चाहता है, वह जीव सबसे पहले में पहले प्रथम वह जीव आत्मा जिनेंद्र देव के वचनों का श्रद्धान करे। जिनेंद्र बनने वाले को जिनेंद्र से जुड़ना जरूरी है। जिनेंद्र बनने वाले को जिनेंद्र के वचनों को पीना जरूरी है। जिनेंद्र बनने वाले को जिनेंद्र के मार्ग में कदम रखना जरूरी है, क्योंकि गुरु तारण स्वामी ने एक फूलना में लिखा है, जिन मार्ग हो जोगी जोयो न्यान विज्ञानम। जिन मार्ग पे चल रहे हो, जिन मार्ग की साधना कर रहे हो, जिन मार्ग की अनुभूति और अनुमोदना कर रहे हो, तो तुम जोयो ज्ञान विज्ञानम, श्री जिनेंद्र भगवान की आज्ञा अनुसार, वचनों के अनुसार जो भेद विज्ञान की साधना करो, ऐसा गुरुदेव ने बताया है। तो ठीक है, जिनेंद्र पद को कौन कौन प्राप्त करना चाहता है? भावनाओं से पूछ रहे हैं, ज्ञान से नहीं, क्योंकि हम लोगों के पास ज्ञान की साधना नहीं है, हम लोगों के पास भावनाओं का बल है। अभी बाहर एक चर्चा हो रही थी, एक भव्य जीव आया, हमने उनसे कहा कि भैया तुम्हारे कैसे का है, स्थाप करना है? कह लगे पंडित जी अभी हमारा भावों से बल लग रहा है, अभी हम भावनाओं से बल लगा रहे हैं, भावनाओं से बल लगा रहे हैं। धीरे धीरे अगर हमारा बल मजबूत हो जाएगा तो भावनाओं के साथ साथ हम कर्तव्य से भी बल लगाने लगेंगे। मतलब भावना भा रहे हैं, ये भावनाओं के बल से होने वाली साधना है, इसलिए अपन भी भावों का बल लगा रहे हैं कि जिनेंद्र बनना है, अष्ट कर्मों से मुक्त होना है, चतुर्गति यात्रा से छूटना है, अनंत चतुष्टय को प्रकट करना है। तो जो उनने कहा उन वचनों का श्रद्धान करो। हाथ जोड़ लो, अब बोलो आप लोग, मैं नहीं बोलूंगा। अरे हमने बताया था 3 बातें आपको। किस बात की जय हो? किस बात की जय हो? जो जिन भगवान के वचनों का श्रद्धान करते हैं, जिन आज्ञानुवर्ती होते हैं और जिन इन वचनों की अनुमोदना करते हैं, ऐसे जीव और ऐसे जीवों की शाबाश। देखिए एक कर्ण पूरा हो गया है ना, अपनी भूमि के अनुसार। जिन भगवान के वचनों का श्रद्धान करने से, हे कमल श्री, हे कमल श्री, तुम्हें कमल भाव की उत्पत्ति होगी। कमल भाव ओवन्नम उत्पन्न होगा। तुम्हें प्रकट नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें उत्पन्न करना नहीं पड़ेगा, वो स्वयं उत्पन्न होगा, बशर्ते भगवान के वचनों की निष्ठा अंतर से प्रकट हुई। तो कमल भाव। और क्या होगा गुरुदेव? आर्जिक भाव से उत्तम। जब तुम्हें कमल भाव की प्रकटता हो जाएगी, कमल भाव की जागृत हो जाएगी, तो हे कमल श्री, तुम्हारे अंदर में आर्जिक भाव, सरल भाव से तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा हृदय, तुम्हारी परिणति संयुक्त बनी रहेगी। जब कर्ता भाव का अभाव हो जाएगा और अकर्ता भाव प्रकट हो जाएगा, तो परिणति में सरलता, परिणति में सुगमता और परिणति में कोमलता निरंतर बनी रहे। ये गुरु महाराज का, क्योंकि कर्ता भाव रहता है ना, तो सरलता नहीं रहती, कठोरता रहती है, ऐसा वैसा जे सब बहुत भारीपन बना रहता है। और जहाँ कमल भाव है, हाँ भैया ठीक है, ठीक है, अपन जा से काले न देने, अपन तो ज्ञाता दिष्टा है, परिणमन होवे वारो, अनुमोदना कर लो, सहजता आ जाएगी। हमें तो जाएगी, ऐसा लग रहा बहुत जरूरत है, सुबह शाम रोज माला सरका रहे,
गुड़िया भी सरका रहे हैं, मूल भी पटक रहे हैं, मगर सरलता नाम की तो कोई बात ही नहीं बन पा रही। दुनिया के शिविर अटेंड कर रहे हैं, इतना को शिविर होता को शिविर, दे पढ़ के दे लिख के, मगर अकर्ता पने की बात ही नहीं बन पा रही, सहजता ही नहीं पा रही। परिणमन को लेके, क्रिया को लेके, कर्म को लेके बहुत भारी बना रहा है। सही बात है कि नहीं है? अच्छे से बोलो, कान पकड़ के सही बात है। डर लग रहा है? हम पकड़ ले रहे लोग। ऐसी क्षमा याचना होना चाहिए, बिल्कुल सत्य बात है ये। क्योंकि इस कठोरता से, पर्याय के परिणमन की पकड़ से, पर्याय की मान्यता से, घटने वाली घटना को सिर पे रखने से जीव के बहुत मान्यता के, मिथ्या मान्यता का दोष लगता है। और जीव आत्मा पाप से तो बचने की कोशिश करता है और मिथ्या मान्यताओं से बचने की कोशिश नहीं करता। और सबसे बड़ा अधर्म जीव का मिथ्या मान्यता से होता है। जब तक जीव मिथ्या मान्यताओं से प्रेरित उलझा होता है, जीव वैसे ही संसार में फंसा रहता है। तो कमल भाव बनना, आर्जिक भाव। आर्जिक भाव समझ गए? हम माता जी की अनुमोदना करेंगे कि नहीं करेंगे? सबरी माताओं से पूछ रहे हैं हम। ऐसे बोलो एक दूसरे से बोलो, धन्य आरजी का, धन्य कमल श्री माता जी, देखो उनकी कैसी सहज सरल परिणति है, धन्य धन्य। बोलो एक दूसरे, हंसो मत, गंभीरता से बोलो। आप लोग भी बोलो। ऐसे भाव से बोलो कि आंसू आंखों में से आंसू आ जाए, तब होगी अनुमोदना। मैं बोल के बता रहा हूँ ऐसे। जैसे वो रामायण देखा था ना, रामायण देखते देखते दो व्यक्ति कहने लगे, सही में धन्य राजा रामचंद्र, धन्य धन्य भैया, देखो सीता जी को 7 समुंदर पार से ले वाला है, धन्य। ऐसे रामायण देखते देखते जीव लोग अनुमोदना कर लेते कि नहीं कर लेते? ऐसे इस कमलवती की गाथाओं में भी ऐसी अनुमोदना करो कि ऐसी एक बार सुनो। देखो तो धन है कमल श्री माता जी, कैसे गुरु महाराज के समीप बैठी हैं और गुरु महाराज से प्रश्न कर रही हैं, और गुरु महाराज कमल श्री माता जी को कमल भाव प्रकट होने की साधना बता रहे हैं। धन्य गुरुदेव और धन्य कमल श्री माता। अब बोलो एक दूसरे से, अब बोलो एक दूसरे से। हंसो नहीं, पहले हंसना बंद करो, पहले हंसी नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। चेहरे पे बिल्कुल गंभीरता होना चाहिए, आंखों में आंसू आना चाहिए, तब होगी अनुमोदना। भाई अनुमोदना करना, अपन लोग अनुमोदन नहीं तो कर पाएंगे, हम कह तो रहे बार बार। अंतर हृदय रोना चाहिए कि कैसा वो गुरुदेव का समय था, कैसे गुरुदेव तारण स्वामी जी भगवान कमल श्री माता जी के प्रश्नों का समाधान देते हुए कमल 32 ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। अनुमोदना करो कि पाठ करना है, पूरा एक गाथा से लेके 32 गाथाएं पढ़ ली, हो गया पूरा काम खत्म, चलो हो गई, तिलक करो, खत्म, छुट्टी। ऐसा नहीं करो। जब तक आप लोगों की अनुमोदना अच्छे से नहीं हो जाएगी, जब तक कोई एक जीव हमें संतुष्ट नहीं कर देगा अपनी भावना से, तब तक हम पढ़ते जाएंगे। फिर से धन्य धन्य कमल श्री माता जी और धन्य गुरुदेव, कैसे कमल श्री माता जी के प्रश्नों का समाधान हो रहा है। गुरुदेव कमल श्री माता जी से कह रहे हैं, हे कमल श्री, तुम जिन भगवान के वचनों का श्रद्धान करो तो तुम्हें कमल भाव प्रकट होगा, अर्जिक भाव प्रकट होगा और ईर्ज स्वभाव से मुक्ति में गमन होगा। सही में कितनी कठोरता है हमारे अंदर, कितनी कठोरता है, बात बात में हमें कितना क्रोध आता है, घटनाओं को लेकर के हम कितने उद्वेगलिक होते रहते हैं, कितने संकल्प विकल्प करते हैं। ऐसा सोचो सब लोग अपने अपने अंतरंग में घटनाओं को लेकर कितना सोचते हैं, बार बार वही घटना दिमाग में आती है, वो परिणमन दिमाग में आता है, वो बातें दिमाग में गूंजती है, चित्त भी, हृदय भी, मस्तिष्क भी भारी बना रहता है। कितना आश्रय होता है प्रभु इसमें, कितना अर्थ ध्यान पूर्वक कर्मों का बंध होता है प्रभु इसमें। और ऐसे अर्थ ध्यान पूर्वक ऐसे कर्मों का बंध करके हमारा जीव कहाँ जाएगा। धन्य गुरुदेव, धन्य आप और धन्य आपके शिष्य, धन्य गुरुदेव आप और धन्य आपके शिष्य, आपके वचनों का अनुसरण करके, आपकी देशना का अनुसरण करके आर्जिक भाव से संयुक्त हो रहे हैं, कमल भाव को प्रकट कर रहे हैं, श्री जिनेन्द्र भगवान के वचनों में श्रद्धा में खरे उतर रहे हैं। कोटि कोटि अनुमोदना गुरुदेव आपकी और कोटि कोटि अनुमोदना कमल श्री माता जी की। धन्य है गुरु शिष्य के बीच की ये कहानी जो कमलवती सी बयां कर रही है। जय हो, जय हो,
जय हो, गुरुदेव की जय हो, कमल श्री माता जी की समर्पणता की भी जय हो। अब थोड़ी देर प्रक्षालन कर लो अपने अपने अंदर, मेरे अंदर कैसी कठोरता है, बात बात को लेकर कितना तीव्र कर्ता भाव आता है, कितना उद्वेग पैदा हो जाता है और कितनी कठोरता से मैं व्यवहारिक परिणमन कर बैठता हूँ और अपनी आत्मा की सुरति को भूल जाता हूँ। गुरुदेव, आपकी तपोभूमि में अपने ही अंदर की इस कठोरता की निंदा करता हूँ और कमल भाव की अनुमोदना करता हूँ। अनुमोदना ऐसे करो बिल्कुल दोनों हृदय की झोली फैला के, गुरुदेव ऐसे कमल भाव की हृदय से अनुमोदना, हृदय से अनुमोदना है, जिन वचनों की श्रद्धा की हृदय से अनुमोदना है, कोटि कोटि अनुमोदना है। यही आशीर्वाद और यही प्रसाद तो गुरुदेव की सारी कठोरता नष्ट हो जाए, कर्तृत्व का भाव नष्ट हो जाए और पूर्ण समर्पणता, पूर्ण निष्ठा उत्पन्न हो जाए गुरुदेव, यही मेरी इतनी भावना करके धन्य धन्य बोलिएगा, अनुमोदना अनुमोदना बोलिएगा, शीश झुका के प्रणाम करिएगा। सभी लोग धन्य, शीश झुकाइए, शाबाश जी। और गुरुदेव तानंद स्वामी का ये दूसरी गाथा का क्रम श्री जिनेन्द्र भगवान के वचनों के श्रद्धान पूर्वक कमल भाव की प्रकटता, आर्जिक भाव से संयुक्तपना, कमल भाव की प्रकटता, आर्जिक भाव से संयुक्तपना और ईर्ज यानी सहज सरल स्वभाव पूर्वक मुक्ति में गमन। बोलो गुरु बाबा की। एक बार पूर्ण रूप से सार, बिल्कुल सार में सार गाथाओं को एक बार फिर से ध्यान सुन लीजिए। श्री जिनेन्द्र भगवान के वचनों के श्रद्धांत से कमल भाव की प्रकटता, आर्जिक भाव से संयुक्ता, कमल भाव की प्रकटता, आर्जिक भाव में संयुक्ता और ईर्ज स्वभाव के आश्रय से मुक्ति में ये गुरु महाराज की दूसरी नंबर की गाथा। आप प्रणाम करेंगे। अतः श्री द्वितीय नंबर की गाथा में उत्पन्न शुद्धात्म जिंदेशना, कमल भाव की जागृति, आर्जिक भाव से संयुक्त बना, ईर्ष भाव पूर्वक मुक्ति, श्री जिनेन्द्र भगवान के वचनों की श्रद्धा का महाअतिशय को मैं बार बार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार। तीसरी नंबर की गाथा, अनमोयम ज्ञान सहावम रैनम रैन स्वरूप विमल ज्ञानस। हे कमल श्री, हे कमल श्री, श्री जिनेन्द्र भगवान के वचनों का श्रद्धान करके अनमोयम ज्ञान सहावम, तुम अब अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो। मैंने कहा था ना पहले मान्यता होगी, अनुमोदना बाद में होगी। तीसरी नंबर में कहते हैं अनमोयम ज्ञान सहावम, अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना प्रारंभ कर दो, कर दो, कर दो। मान्यता कर ली है सीता जी ने राम जी की, अनुमोदना करेंगी तब धनुष टूटेगा। ऐसे ही कमल श्री माता जी, साधक जीव सब सुन ले, जिन भगवान के वचनों का श्रद्धान करके कमल भाव पूर्वक, आर्जिक भाव पूर्वक, ईर्ज स्वभाव सहित अब अनुमोदना प्रारंभ होती है और अनुमोदना की प्रारंभ कड़ी में कमलवती सी में अनमोयम ज्ञान स्वभावम, सबसे पहली अनुमोदना ज्ञान स्वभाव की। तो क्या दूसरी तीसरी अनुमोदना भी है? हाँ है, ममल स्वभाव की अनुमोदना भी है, कमल स्वभाव की अनुमोदना भी है, किंतु कमलवती सी की तीसरी गाथा में प्रथम अनुमोदना है अनमोयम ज्ञान सहावम, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना। अनमोयम ज्ञान सहावम, हे गुरुदेव, अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करने से, अपनी ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करने से क्या होगा? रैनम रैन स्वरूप विमल ज्ञान से। अब तो बोलो जय। जो रत्नात्रयमयी स्वरूप है, जो अपना विमल स्वभाव है, वो ज्ञान में उत्पन्न हो जाएगा।
आप लोग गाथा भी देखते जाइए, आपको आनंद आएगा। रैनम रैन स्वरूप, जो अपना रत्नात्रयमयी स्वरूप है ना, सुन रहे हो कि नहीं? अरे बोलो बोलो बोलो। जो अपना रत्नात्रयमयी स्वरूप है ना, जो अपना विमल स्वभाव है, ज्ञानस, ज्ञान में आ जाएगा, ज्ञान से पकड़ में आ जाएगा, ज्ञान में ग्रहण हो जाएगा। ज्ञान ऐसे रत्नात्रयमयी स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। अभी ज्ञान पूर्वक प्राप्त करेगा, ज्ञान अपने स्वभाव को, और ज्ञान पूर्वक अपने स्वभाव को जब पूर्णता से प्राप्त करेगा, तब जाके फिर निर्मल ध्यान प्रकट होगा। क्योंकि ध्यान ज्ञान पूर्वक होता है, हर कार्य ज्ञान पूर्वक होते हैं। तो रैनम रैन स्वरूप विमल ज्ञानस्य, फिर क्या होगा गुरुदेव? अरे ममला ममल साहबम। देखना, अब आप पूछ सकते हैं कि ज्ञान स्वभाव में और ममल स्वभाव में क्या अंतर है? क्योंकि ऊपर लिखा है अनमोयम ज्ञान साहबम, और नीचे उसी गाथा के तीसरे चरण में लिखला है ममला ममल साहबम। तो ज्ञान स्वभाव में और ममल स्वभाव में अंतर पूछ रहे हो, चलो बता देते हैं। ज्ञान स्वभाव में ज्ञान की मुख्यता है, और ममला ममल स्वभाव में ज्ञान के साथ साथ दर्शनोपयोग की भी निर्मलता है। अनमोयम ज्ञान साहब हम कहते हैं तो उस समय ज्ञान की विशेष निर्मलता है, और ममला ममल साहब हम बोलते हैं तो उस समय ज्ञान उपयोग के साथ दर्शन में भी अपना ममला ममल स्वभाव प्रतिबिंबित हो रहा है। आपको सरल भाषा में समझाना होगा। सरल भाषा ऐसी है कि कानों से सुनो एक देश, और कान से सुनो और आंख से भी देखो सर्वदेश। नहीं समझे? इनको चोरी करते हुए कानों से सुना है कि चोरी कर रहे हैं, और चोरी करते हुए कानों से सुना भी और आंखों से देखा भी, अंतर है कि नहीं? ऊपर ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना है 50%, और उसी ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना पूर्वक ममल स्वभाव की, ममला ममल साहब की प्रकटता है 60%। ज्ञान से ज्ञान स्वभाव को देखा, ज्ञान से ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करी, और जब ज्ञान ने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करी तो ममला ममल। जब सीता ने राम जी की अनुमोदना करी, राम जी ने उठाया धनुष तोड़ दिया, और जैसे धनुष तोड़ा राम जी के सिर पे मुकुट बंध गया, और राम जी के सिर पे मुकुट बंधा तो पहले जिस सूरत में वो राम जी को देख रही थी, अब वो सूरत नहीं, पहले सिंपल रूप में देख रही थी और अब चेहरे सही देख रही हैं। तो ममला ममल साहबम, ओहो हे गुरुदेव, ये ममले ममल स्वभाव प्रकट होता है। आहा, ऐसे ममले ममल स्वभाव की अनुभूति होती है। आहा, हे गुरुदेव, इतना तो बताओ ये पूरा अतिशय होता कैसे है? इस अतिशय की महिमा घटती कैसी है? अरे भैया, न्याना मनमोह, ये पूरी ज्ञान की महिमा है, ये पूरे ज्ञान पूर्वक की अनुमोदना होने का कमाल है। ज्ञाना मनमोय, ऐसे ज्ञान पूर्वक अनुमोदना करने से सिद्धि संपत्तम। अब इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ज्ञाना मनमोय, ज्ञान पूर्वक अपने स्वभाव की, ममल स्वभाव की, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करने से सिद्धि 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 और सिद्ध दोनों में क्या अंतर है? सिद्धि और सिद्ध में, सिद्ध होने की जो सिद्धि है, सिद्ध जिससे हुआ जाता है उसे सिद्धि बोलते हैं। सिद्ध जिसे सिद्ध परमात्मा पद जिससे प्राप्त किया जाता है उसे सिद्धि बोलते हैं। तो ऐसे गुरुदेव कह रहे हैं सिद्धि संपत्तम, वो सिद्धि प्रकट हो गई। क्या प्रकट हो गई? और सरल भाषा कर दे, अरे रोटी पहले दिन बहू ने रोटी बनाया, दूसरे दिन रोटी बनाई, तीसरे दिन रोटी बनाई, 8वें दिन सास आई और बहू से बोल दिया अब तुम्हें सिद्धि हो गई है। काहे की? क्योंकि पहले दिन टेढ़ी हो रही थी, दूसरे दिन सीधी हुई, तीसरे दिन मोटी हुई, चौथे दिन पतली हुई, 5वें दिन फैल गई, 7वें दिन और ऊपर नीचे हो गई, और 8वें दिन एक सी हो गई, सिद्धि प्राप्त। ऐसे गुरु महाराज कह रहे हैं ज्ञान स्वभाव की, ज्ञान पूर्वक साधना करने से सिद्धि काय की, हाँ काय की सिद्धि हो गई? अरे मुक्ति श्री को प्राप्त करने की, निर्माण प्राप्त करने की, वीतरागता को प्रकट करने की। अब अनुमोदना कर,
धन्य है, धन्य है। हे सद्गुरुदेव, ऐसे सिद्धि को प्राप्त करने वाले ममल स्वभाव की अनुमोदना करने वाले, ऐसे ममल स्वभाव को प्रकट करने वाले सद्गुरुदेव की अनुमोदना है, अनुमोदना है, अनुमोदना। घड़ी तो कह रही 4:30, अब क्या करें? फिर अंत कब करो? आप लोग सवेरे से सब अगर जल्दी आ जाओ ना तो बहुत अच्छा। आप लोग खुद लेट आते हो, इसलिए तो कल 2:30 बजे से बिल्कुल आ ही जाना। 3 बजे से हम वांचना शुरू कर देंगे, पक्का? 3 बजे से करेक्ट वांचना प्रारंभ हो जाएगी। क्यों? पूरी गाथाओं का अगर आनंद लेना है, पूरी यात्रा करनी, तो समय से स्टेशन पर उपलब्ध होना जरूरी है। और अगर आप समय से नहीं आए तो ट्रेन चली जाएगी। हाँ, हाथ जोड़ लीजिए, अनुमोदन करें। धन्य है, धन्य है, धन्य है। तीसरी नंबर की गाथा में उत्पन्न सद्गुरुदेव का अंतर वैभव, अंतर ज्ञान स्वभाव की साधना, विमल स्वभाव पूर्वक ज्ञान में अपने ममल स्वभाव की प्रकटता और सिद्धि की संपत्ति ज्ञान पूर्वक प्राप्त की। सो हे गुरुदेव, मैं आपकी इस उपलब्धि के लिए आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ, आपको वंदन करता हूँ और कोटि कोटि वंदना करके मैं भी अनुमोदना करता हूँ। द्वितीय गाथा में उत्पन्न शुद्धात्म जनदेशना श्री गुरु आशीर्वाद सिद्धि की संपत्ति को मेरा बारंबार। चौथी गाथा में प्रवेश करें। जब सिद्धि प्राप्त हो गई, काय की? मुक्ति श्री की, सिद्धि सला जाने की। जब सिद्धि प्राप्त हो गई तो श्री गुरु महाराज ने निश्चय किया कि अब सिद्धि बंद होगा। वह तो देख रहा है हमारी तरफ। जब सिद्धि प्राप्त हो गई, जब सिद्धि की संपत्ति प्राप्त हो गई, गुरु महाराज को तीसरी नंबर की गाथा में तो चल पड़े गुरु बाबा घोड़े पे सवार होकर, हाथ में ज्ञान की तलवार लेकर। जनियति मिथ्या भावम, क्योंकि अब क्या प्राप्त हो गई? हाँ, अब सिद्धि प्राप्त हो गई तो जितने आत्मा को घात करने वाले, आत्मा का पतन करने वाले मिथ्या भाव, अज्ञान भाव, दुष्ट भाव, कर्म बैरियों पर गुरु महाराज ज्ञान की तलवार लेकर के हमला प्रारंभ कर चुके हैं। क्योंकि हाथ में क्या है? सिद्धि। हाथ में क्या है? जिनियति मिथ्या भावम। सद्गुरुदेव ने चौथे नंबर की गाथा में मिथ्या भावों को जीत लिया। अनर्थ असत प्रजाव गलियंचा। और जब मिथ्या भाव रूपी रावण मरा तो असत अनर्थ जितनी पर्याय थी वो सब के सब गल गई। गलियम कुज्ञान स्वभावम। अरे जो कुज्ञान था गला है, मरा नहीं है पूरी तरह से। गलना और मरने में क्या अंतर भी है जी? गलने और मरने में इतना अंतर है, जो कार्टून रहता है ना पानी में गल जाता है, और पानी में जब वो कार्टून गल जाता है तो फिर उसके बाद उसको नष्ट नहीं किया जाता। जब वो जल के राखड़ हो जाए, उड़ जाए, कहीं चला जाए तो बात ऐसी। ये सब गल रहे हैं, ढीले पड़ रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं। आप लोग चना गलाते क्या? अच्छा, जब उसको गलाने के पहले कैसा रहता है? अगर गलाने के पहले दांतों में रख लो तो क्या होता है? और जब वो गल जाता है और रात भर में और फिर चने में उसको दांतों के तले रखो तो ऐसे ये कर्म गल रहे हैं। सवेरे पंगत होने ना, छोला धर दो नहीं धरो गलवे, ऐसे ये सब कर्म गल रहे हैं। और ममल पहुड़ में जाके भड़ा भड़ तो गलियम कुज्ञान स्वभावम। और कुज्ञान गला विलियम कम्मानति बीजो। उस समय ध्यान से सुनना, अनम्यूट करो तो का देख रहा। जिस समय वह कर्म गला, जिनने आईडी चालू करी ना उनसे बोलो बंद कर रहे हैं कि नहीं? बंद कर दो उसको। क्या? जिस समय ये कुज्ञान गला उस समय विलियम कम्मानति बीजो, जो 3 प्रकार के कर्म थे ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, उस काल में ये तीनों कर्म बिला गए। क्योंकि जब सिद्ध स्वरूप दिखाई देता है, परम तत्व परमात्मा दिखाई देता है, सिद्ध सिद्ध स्वभाव अनुभूति में आता है, तो तीनों तरह के कर्म भी बिला। उस समय ये कर्म बिला गए। वो लिख रहा है विलियम कम्मान। तीनों कर्म ये सभी ले लो, मन वचन काया की एकाग्रता पूर्वक ये तीनों प्रकार के कर्म बिला गए। अब सार सुनो पूरा।
जब सिद्धि की संपत्ति प्राप्त होती है तो मिथ्या भावों को जीत करके अनंत असत्य पर्याय गल जाती हैं, कुज्ञान भाव भी गलने लगता है और विलियम का मन भी जो है जब कार्य सब प्रकार के मन वचन काय की एकता से सारे कर्म भी पिलाने लगते हैं। हाँ जोड़ी। अतः श्री तीसरी नंबर की गाथा में उत्पन्न सदगुरुदेव के ज्ञान की प्रचंड सूर्यता और ज्ञान पूर्वक सदगुरुदेव मिथ्या भावों को जीत लेते हैं, अनंत असत पर्याय भी गलने लगती हैं और को ज्ञान स्वभाव भी गलता हुआ तीनों प्रकार के कर्म भी मन वचन काय की एकाग्रता से ये सब मिलाने लगते हैं। धन्य है श्री गुरुदेव का ज्ञान, धन्य है श्री गुरुदेव की साधना, धन्य गुरुदेव का परम पुरुषार्थ। ऐसे सदगुरु के परम पुरुषार्थ की ज्ञान पूर्वक के तत्वार्थ की साधना की मैं शीश झुका के आग बंद करके नासिका जमी पे लगा के साष्टांग वंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। परम पुरुषार्थ के धनी श्रीमद जिन तारण तरण स्वामी जी की अनुमोदना है, अनुमोदना है, अनुमोदना है। बोला सदगुरु भगवान की। काय गुरुदेव जब तुम जी सब मिथ्या भाव के जीत गए तो फिर का भाव नंदे आनंदम रूपम। अब जब मिथ्या भाव के जीत गए, मिथ्या भाव चले गए तो नंदे आनंदम रूपम, नंदे आनंदम रूपम चियाने आनंद पर जाव गली अंचा। गुरु महाराज के घर में, गुरु महाराज के घर आंगन में, गुरु महाराज के हृदय रूपी आंगन में आनंद परमानंद की बरसात हो रही है। झीनी झीनी उड़े रे गुलाल तारण जी तोरे अंगना में, झीनी झीनी उड़े रे गुलाल तारण जी तोरे अंगना में, तारण जी तोरे अंगना में, तारण जी तोरे अनुभव में, तारण जी तोरे अंगना में, तारण जी तोरे अनुभव में नंद आनंद की हो रही बरसात, नंद आनंद की हो रही बरसात, तारण जी तोरे नंद आनंद की अनुभूति आई, नंद आनंद की अनुभूति आई, चिदानंद आनंद बरसात, चिदानंद आनंद बरसात, तारण जी तोरे। अरे जोर से बोलो, तारण जी तोरे आनंद परमानंद बरसाए, तारण जी तोरे। अनुमोदना नहीं हो रही आपकी, जब तक अनुमोदना नहीं होगी तब तक आशीर्वाद नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। अच्छे से अनुमोदना करो, उनके घर में आनंद परमानंद बरस रहा है, नंद का आनंद, नंद के आनंद की जय जयकार मच रही है। अगर अनुमोदना करोगे तो मैं इतनी गारंटी से दोनों हाथ हृदय पे रख के कहता हूँ, जिस परिवार में, जिस परिवेश में, जिस भूमिका में तुम जी रहे हो उस भूमिका में तुम्हारा सुखी जीवन हो जाएगा, आध्यात्मिक जीवन हो जाएगा, पारमार्थिक जीवन हो जाएगा, अंतर स्वभाव की लगन लग जाएगी, ध्रुव की अनुभूति की जय जयकार मच जाएगी। ऐसी अनुमोदना करो, वो देखो अनुमोदना हो रही है, वो ऐसी अनुमोदना करो, देखो वो इतनी अनुमोदना हो रही है कि गुरुदेव की वाणी को ही छाती से, हृदय से, माथे से लगा लिया है। देखो वो देखो उधर हरी साड़ी वाली बहन जी, ऐसे आंखों में आंसू है, भक्ति उमड़ रही है, बहुमान आ रहा है, रोम रोम से अनुमोदना कर रही है। कौन सी अनुमोदना? श्री गुरु महाराज के घर आंगन में उत्पन्न आनंद परमानंद की अनुमोदना। अरे पापों की अनुमोदना करते हो, विषयों की अनुमोदना करते हो, घोर धरातल में जाओगे। और ऐसे नंद आनंद परमानंद की अनुमोदना करोगे, वर्तमान में सुखी और आनंद में हो जाओगे। जीव जितना पाप नहीं करता उससे उससे कहीं गुना जाके पाप की अनुमोदना कर लेता है। और अगर ऐसे धर्म की अनुमोदना करे, ऐसे धर्म स्वभाव की अनुमोदना करे, तो इस जीव को इस पंचम काल में ऐसी स्वानुभूति की प्राप्ति। देखो उस जीवन, ये इसको कहते हैं अनुमोदना। अनुमोदना जब होती है तो नयन गीले हो जाते हैं, हृदय विशाल होकर के, हृदय गंभीर होकर के सदगुरु के चरणों में बिछ जाता है। धन्य गुरुदेव, धन्य आपके घर आंगन में नंद आनंद की बरसात हो रही है। जब आपने मिथ्या भावों को जीता, अनंत असत पर्याय आपकी गल गई, कुज्ञान स्वभाव भी गलने गया, बिल गया, बिला गया। गुरुदेव, हे गुरुदेव, धन्य है। मैं इन अज्ञान मिथ्या भावों में चकरा रहा हूँ, भ्रमित हो रहा हूँ, इसलिए मुझे ऐसे नंद आनंद की प्राप्ति नहीं है।
मैं से ऐसे नंद आनंद में लीन नहीं हो पाता, ऐसे आनंद का भोग नहीं कर पाता। रूपम गुरुदेव, किंतु आपके स्वरूप की जो प्रकटता हुई है, आपके आनंद की जो प्रकटता हुई है, ऐसे चयन स्वभाव की अनंत अनंत जो अमृत बरसात आपके हृदय रूपी आंगने में हो रही है, मैं उस आनंद की अनुमोदना करके ऐसे परमानंद की अनुमोदना करता हूँ, ऐसे महोत्सव की अनुमोदना करता हूँ। धन्य है गुरुदेव, धन्य धन्य धन्य। जिस प्रकार से किसान बोर करवा के भूमि से पानी निकाल लेता है, इसी तरह आपने ज्ञान स्वभाव की शक्ति से, ज्ञान पूर्वक की साधना से अपने अंदर में छुपे हुए आनंद को प्रकट कर लिया है, प्रकट कर लिया है, प्रकट कर लिया है। ऐसे नंद आनंद को प्रकट करने वाले हे तारण तरण दिनेश्वर, तुम्हारी ऐसे नंद आनंद को प्रकट करने वाले हे तारण तरण जी, हाज तुम्हारी गुरुदेव की। क्या बाबूजी, पड़ोस में बहू आते अपनों से क्या बोला थे, बहुत अच्छा काम करो बेटा, तूने बहुत बढ़िया काम करो, पता नहीं चलन तो रातों रात बहू लेके आ। कितने कर्म के बंद होते मालूम, अनंत। इसकी अनुमोदना करो तो कर्मों का नंदे आनंदम रूपम चेयने आनंद परजाव गलियम चा ज्ञानेन ज्ञानन्मयम। ज्ञान पूर्वक ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना, ज्ञान पूर्वक ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करने से ज्ञानेन ज्ञान अन्मोयम, ये थोड़ी गहरी दशा है और इसको मैं संक्षिप्त में बता भी नहीं पाऊंगा। ज्ञान पूर्वक ज्ञान की अनुमोदना कैसी होती है, हो सकता है सवेरे के टाइम हम आए कल, तब हम बताएंगे। अभी हम इसको सहजता में ले रहे हैं, क्योंकि ये बहुत गजब की साधना है। ज्ञानेन ज्ञान अन्मोयम, कैसे ज्ञान ज्ञान की अनुमोदना करता है, वो अपन सवेरे समझ लेंगे। ज्ञानेन ज्ञान अन्मोयम, अन्मोयम ज्ञान कम न क्षिपणम च। मेरे तारण स्वामी कहने लगे, सुनोगे ना, हाथ जोड़ लो सब लोग। मेरे तारण स्वामी कहने लगे, भैया ज्ञान से ज्ञान पूर्वक ज्ञान की अनुमोदना करने से, ज्ञान से ज्ञान पूर्वक ज्ञान की अनुमोदना करने से सारे कर्म खिपने लगे, क्षय होने लगे। धन्य धन्य ये ज्ञान पूर्वक ज्ञान की अनुमोदना, ज्ञान से होने वाली ज्ञान की अनुमोदना, और इस ज्ञान की अनुमोदना, इस अनुमोदना की अनुमोदना करके सद्गुरुदेव की ऐसे ज्ञान स्वभाव की, ऐसे ज्ञान स्वभाव की, ऐसे ज्ञान स्वभाव की। अब आपके मन में जी जिज्ञासा आ रही है कि पूरी गाथा ऐसे एक एक करके समझते चले जाए, है ना। कौन कौन के मन में आ रही, हाथ उठा के बता। ईमानदारी से आ रही हो तो उठाना, मायाचारी बिल्कुल मत करना। इस तरफ अभी नहीं, बाद में अगले समय में। हाँ देखिए, अब जो गाथा नंबर कितनी है, 6, तो 6 नंबर की गाथा में अपन कल प्रवेश करेंगे। और कल आप कितने बजे उपस्थित होंगे? अगर आप 2:30 बजे उपस्थित हो जाएंगे तो हम भी 2:30 बजे आ जाएंगे। हमारा भाव ये है कि पूरी गाथाओं का भले ही दो मिनट में वांचन हो जाए, मगर हो जाए, अच्छा रहेगा, है ना। अभी बहुत संक्षिप्त में कर दिया हमने इसको, नहीं तो कुमुद बहन जी का जब कमल बत्तीसी का स्थाप किया था तो 4 साल चली थी कमल बत्तीसी, 4 साल कंटिन्यू। यहाँ तो बहुत संक्षिप्त में हो गया, तो आप सब लोग भी विशेष समय का ध्यान रखिएगा और समय से उपस्थित होएगा। आप कहोगे भैया जी रात में कर लो, रात में वो स्थिति नहीं बनती, क्योंकि दिन भर का जो जीव होता है ना, सवेरे का और दोपहर का, रात में आधे से ज्यादा पंचर हो जाता है, फिर उसका उतना मन नहीं लगता, फिर भजन फूलना में ज्यादा अच्छा लगता है। रात में ओम नमः सिद्धम मंत्र जब भजन फूलना ध्यान सामायिक होगी, चिंतन होगा, उसके बाद कल प्रातः और सवेरे प्रातः की बेला में और शाम की दोपहर की बेला में हमें पूरी पूरी गाथाओं में प्रवेश करना है। और अगर रात्रि में देखा कि भाव दशा और अच्छी दिख रही है तो हम फिर कोशिश भी करेंगे आप लोगों की उपस्थिति के अनुसार। अभी अपन 5 नंबर की गाथा की अनुमोदना कर लें सब लोग। 5 नंबर तक हो गई ना अपनी, बोलो हो गई ना, हाथ जोड़िए। धन्य है, धन्य है। अतः श्री पंचम नंबर की गाथा सतगुरुदेव के आनंद परमानंद की प्रकटता, आनंद परमानंद चेतन के आनंद में आनंदित होने वाले और चेतन के आनंद में आनंदित होकर समस्त पर्याय को गला देने वाले, ज्ञान से ज्ञान की अनुमोदना करने वाले ऐसे सदगुरुदेव की ज्ञान पूर्वक की अनुमोदना है, अनुमोदना है, अनुमोदना है।
द्वितीय नंबर की गाथा में उत्पन्न शुद्धात्म जिन देशना को मेरा, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना को मेरा, श्रद्धा भक्ति से बारंबार। सभी लोग बोलिए, द्वितीय नंबर की गाथा में उत्पन्न शुद्धात्म जिन देशना को मेरा, श्रद्धा भक्ति से बारंबार। चलिए बोलिए गुरु महाराज की। गाथा याद रहेगी, कितनी हो गई है? 5। कोशिश रहेगी रात्रि में भी, और नहीं हो पाई तो नहीं सही। दीदी आप हमें प्रेरित मत करिएगा, हम खुद बताएंगे करना है कि नहीं, ना। चलिए स्तुति। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सुवाणी मस्तक